जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की आपने बात कही कि डीसी साहब ने कहा कि ये ड्रग्स का काम करते हैं, मैं एक मैसेज उनको देना चाहता हूं। बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट लैंड है, जैसे मेरे साथी चेयरमैन साहब ने बताया कि जो गवर्नमेंट लैंड होती है लोगों को तो वहीं पे बसाया है। हमारे लोग नोमैड्स हैं, इनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। क्या डीसी साहब को इस चीज का जवाब दें, अगर आप इस जमीन से इनको उखाड़ेंगे, ये कहाँ रहेंगे? ये क्या हवा में रहेंगे? ये ह्यूमन बींग्स नहीं है? या आपका इरादा ये है कि इन लोगों को सबको इकट्ठा करके एक समुद्री जहाज में डाल के वहां डबो दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए? भाई, इनके रहने के लिए रिहेबिलिटेशन का भी प्रोग्राम करो। इन लोगों को भी रहने का, जीने का पूरा हक है। डीसी साहब, ये होश का नखन लीजिए, इन लोगों को भी बसने दे दीजिए। अगर हाँ एक बंदा वो कर रहा है, कोई ऐसे को ड्रग्स का काम कर रहा है, उसको आप पकड़ो, उसको सजा दो। अब पूरी कौम को, उनके बच्चों को, उनको बेघर कर दोगे, उनके बच्चों को साइकोलॉजी इफेक्ट उनके ऊपर क्या पड़ेगा? हमेशा लैंडलेस लोग जो हैं वो स्टेट लैंड पे ही बसाए जाते हैं, क्योंकि स्टेट लैंड हमारे पास मौजूद है। और जो लोग हमारी कम्युनिटी के बस्ते भी हैं वो स्टेट लैंड पे अगर हैं तो स्टेट लैंड ही एक प्रोविजन है कि उनको वहाँ पे बसा के उनके लिए घर बनाए जाएं। और जितनी भी स्कीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की आती हैं वो सारी अगर लागू करें तो आप हमारी कम्युनिटी भी सेटल हो जाएगी। और दूसरा इशू ये है, देखिए बार बार ये नरेटिव जो बनाया जा रहा है कि गुजर कम्युनिटी इसमें नशा की तस्करी में शामिल है, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं मानता हूँ, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में, हम तो खुद फिक्रमंद हैं कि जम्मू कश्मीर की पूरी सोसाइटी, पूरा समाज, पूरी रियासत आजकल उस नशा की जद में आ चुकी है। नेशन स्ट्रेंथ न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज। इस समय मैं गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में मौजूद हूं और आपको बता दूं यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज की गई और इस समय हमारे साथ गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अरशद चौधरी जी मौजूद हैं और सोशल एक्टिविस्ट बशीर नून साहब भी मौजूद हैं और बशीर साहब मौजूद हैं। यहाँ पे हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी गई, क्या उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मकसद ये था कि पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ ने मडीन विलेज में, मडीन तहसील में डिमोलिशन की, गुजरों के घर गिराए गए, गुजरों को वहाँ से डिसलोकेट किया गया और उसी चीज़ पे हमारा आज का फोकस था। हमारी ये गुजारिश है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का एक्शन ना करें और जो उन्होंने किया है हम उसकी मजम्मत करते हैं कि इस तरह एक कम्युनिटी को आप टारगेट करके, गुजर कम्युनिटी को, खासकर पसमानदा कम्युनिटी जो है जिनके लिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रही है, उन्हीं को आप कोशिश भी करें और साथ पर उनके घर भी गिराएं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि इन फ्यूचर कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो गुजरों के साथ इस तरह का रवैया ना करें, पसमानदा कम्युनिटी के साथ जुल्म ना करें। इनके लिए बेहतर रिहेबिलिटेशन की जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको लागू करें। उनके लिए एक सॉलिड, एक बेहतरीन स्कीम के साथ सामने आए कि इन लोगों को बसाया जाए। उसके बाद अगर कोई चीज़ ऐसी सामने आती है तो फिर अलग बात है। अब एक पसमानदा कम्युनिटी के लिए, क्योंकि गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा ही गुजर कम्युनिटी के इश्यूज को हाईलाइट करता रहा है और हमेशा कोशिश भी करता रहा है कि जब मैं ये कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में वाहिद एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो तालीमी सतह पे भी, वो सकाफती सतह पे भी, वो बाकी गुजरों के मसाइल को लेके भी हमेशा ही कोशिश करती है और मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश भी करती है। और हम ये भी चाहेंगे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हमारे साथ, हमारे ताउन की कहीं ज़रूरत है इन सारे मसाइल का हल करने के लिए, हम तब भी पेश रहेंगे ताकि हमारी कम्युनिटी को आए दिन इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजर बकरवाल कम्युनिटी को जो काफ़ी लंबे समय से एक जगह पर है, उनको जगहें जो अलॉट कर दी जाए, वहीं दूसरी तरफ जो है वो सरकारी जगहें खाली करने की बात की जा रही है। और अगर हम बात करें डीसी कठुआ की, तो उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो हैं वो ड्रग का काम करते हैं और जो गौ तस्करी है इस तरह के काम करते हैं। किस तरह देखते हैं? इसमें आपके दो सवाल थे। इसमें एक बात आप पहले ये थी कि जो सरकारी ज़मीनों से लोगों को उठाया जाए। हमेशा लैंडलेस लोग जो हैं वो स्टेट लैंड पे ही बसाए जाते हैं, क्योंकि स्टेट लैंड हमारे पास मौजूद है। और जो लोग हमारी कम्युनिटी के बस्ते भी हैं वो स्टेट लैंड पे अगर हैं तो स्टेट लैंड ही एक प्रोविजन है कि उनको वहाँ पे बसा के उनके लिए घर बनाए जाएं। और जितनी भी स्कीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की आती हैं वो सारी अगर लागू करें तो आप हमारी कम्युनिटी भी सेटल हो जाएगी। और दूसरा इशू ये है,
देखिए, बार बार ये नरेटिव जो बनाया जा रहा है कि गुजर कम्युनिटी इसमें नशा की तस्करी में शामिल है, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं मानता हूँ, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में, हम तो खुद फिक्रमंद हैं कि जम्मू कश्मीर की पूरी सोसाइटी, पूरा समाज, पूरी रियासत आजकल उस नशा की जद में आ चुकी है। हर घर परेशान है, हर कम्युनिटी परेशान है, वो सिर्फ गुजर ही नहीं, हर कम्युनिटी परेशान है। और मैं ये कहूँगा कि इस नैरेटिव को मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया का हमेशा एक अच्छा हमदर्दाना रवैया रहा है गुजर कम्युनिटी के साथ, इस नैरेटिव को बिल्ड ना होने दें और ये किसी भी कम्युनिटी की बदनामी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और हम ये नहीं चाहते किसी और कम्युनिटी को अब इसमें बदनाम करें, पर एटलीस्ट मैं ये बार बार कहना चाहूँगा कि इस नैरेटिव को नेगेट करें। इस नैरेटिव को, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसको आगे ना बढ़ाए। एक सवाल मैं जी जी बशीर नून साहब, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जो एडमिनिस्ट्रेशन की ना, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की आपने बात कही कि डीसी साहब ने कहा कि ये ड्रग्स का काम करते हैं, मैं एक मैसेज उनको देना चाहता हूं। बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट लैंड है, जैसे मेरे साथी चेयरमैन साहब ने बताया कि जो गवर्नमेंट लैंड होती है लोगों को तो वहीं पे बसाया जाए। हमारे लोग नोमैड्स हैं, इनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। क्या डीसी साहब को इस चीज का जवाब दें, अगर आप इस जमीन से इनको उखाड़ेंगे, ये कहाँ रहेंगे? ये क्या हवा में रहेंगे? ये ह्यूमन बींग्स नहीं है? या आपका इरादा ये है कि इन लोगों को सबको इकट्ठा करके एक समुद्री जहाज में डाल के वहां डबो दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए? भाई, इनके रहने के लिए रिहैबिलिटेशन का भी प्रोग्राम करो। इन लोगों को भी रहने का, जीने का पूरा हक है। डीसी साहब, जरा होश का नखन लीजिए, इन लोगों को भी बसने दे दीजिए। अगर हाँ एक बंदा वो कर रहा है, कोई ऐसे को ड्रग्स का काम कर रहा है, उसको आप पकड़ो, उसको सजा दो। आप पूरी कौम को, उनके बच्चों को, उनको बेघर कर दोगे, उनके बच्चों को साइकोलॉजी इफेक्ट उनके ऊपर क्या पड़ेगा? ये बहुत गलत बात है। ये एक लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर ये कि हर इंसान को इस धरती के ऊपर जीने का हक है। और स्टेट किस लिए होती है? स्टेट की पॉलिसीज किस लिए होती है? स्टेट की पॉलिसीज इसीलिए होती है कि लोगों को बसाया जाए, लोगों को रखा जाए। जो डोंट ट्राइडन है, गरीब है, उसके वेलफेयर के लिए ये स्कीम्स बनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आवास योजना बनाई है, गरीबों के लिए बनाई है, ना कि अमीरों के लिए। ये हमारे ट्राइबल लोग, नमाड्स लोग जो बेचारे जंगलों में, पहाड़ों में, नदी नालों में रह रहे हैं, क्या इनको रहने का, जीने का कोई हक नहीं है? इनको भी आप बसाइए, ये हमारा कहना है डीसी साहब को। जो डीसी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, भाई इन लोगों को मत उखाड़ो। वेयर यू वांट टू थ्रो दिस पीपल आफ्टर डिमोलिशिंग देयर हाउसेस? दे विल लिव इन दिस सोसाइटी। और उनको आप हवा में बसाना चाहते हो? कहीं भी ऐसा कोई प्रोविजन है आपके पास? उनको इसी धरती पे रहना है। यही मेरा मैसेज है। मैं ऐड करना चाहूंगा बशीर साहब की बात में, आपके माध्यम से, कि इससे पहले भी यहाँ पे बड़ी सारी कॉलोनीज जो हैं, जो स्टेट लैंड पे बसे थे लोग, उनको रेगुलाइज किया गया। एक प्रोविजन सरकार के पास है, क्यों ना उसी प्रोविजन को, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे लोगों को भी उस पर बसाया जाए और ये सारे रेगुलाइज करके इनको मुश्किल से निकाला जाए। बशीर साहब, जिस तरह से आपने देखा कि काफी बिग नंबर ऑफ लैंड जो है वो इंक्रोच्ड है, स्टेट लैंड, तो खाली करवाने की जो है बात की जाती है। बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने इंक्रोच की है। तो शुरुआत हमेशा निचले तबके से ही क्यों होती है, दबे कुचले तबके से ही क्यों होती है? यही तो हमारा दुख की बात है। हमारे जो भी लीडर्स हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। उनकी ये स्कीम्स है कि जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल लोग हैं, खास करके गुजर एंड बकरवाल, इनको बसाया जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे कोई भी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए जाए। हम डाटा मांगते हैं कि बताइए कितने गुजरों को परमानेंट लैंड दी गई है मकान बनाने के लिए। हमारे एक एक गुजर के पास 200 बकरी और भेड़ है, 100 गौ, गाय और भैंस है। इनके लिए कम से कम 2-2, 3-3 कनाल जगह तो दे दो। अगर इन लोगों को आप बसाओगे, रहने तो ये आपकी इकोनॉमी में, स्टेट की डेवलपमेंट में वो बहुत अच्छा होगा, उनका योगदान। वो मीट और ये आपको दूध सप्लाई करते हैं, ये बटर सप्लाई करते हैं, आप इनको उखाड़ रहे हो। हाँ, हम इससे ये भी आप करते हैं कि अगर कुछ लोगों ने बड़े बड़े, आप बल्ला कमीशन रिपोर्ट को पढ़िए, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े, उनको आप पकड़िए। आप एक गरीब गुजर को पकड़ के वहां उसके ऊपर डंडा चलाते हैं। हमारा जो भी बड़े बड़े लीडर वो आते हैं, हम गरीबों की भलाई के लिए काम करें। क्या गरीबों की भलाई का यही काम हो रहा है कि हमारे नोमैड लोगों को उखाड़ा जाए? ये बहुत गलत है। दिस इज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन जो है, उसके खिलाफ है ये। इनको भी बसाना है। ये भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसी स्टेट के रहने वाले हैं, इसी स्टेट के मूल निवासी है। इनके साथ ये ज्यादती नहीं की जाए। इस विंटर के सीजन में अगर उनका घर उजाड़ोगे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे ठंड में वैसे ही मर जाएंगे।
ये कौन सोसाइटी अलो करती है कहीं भी? दिस इज ए ग्रेटेस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सर जिस तरह से डिमोलिशन की बात हो रही है, तो क्या शुरुआत जो बड़े मगरमच्छ है उनसे नहीं होनी चाहिए? इस पे हम देखिए, जानना इसके- चाहेंगे हमारा हमारा आज का हमारा मुद्दा मरीन विलेज पे है, और जहां जहां नोटिस चस्पा किए गए कठुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, ये गवर्नमेंट का मामला है। गवर्नमेंट क्या कैसे देखती कैसे करती है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी को लेके है कि जहां जहां नोटिस लगाए गए हैं या डिमोलिशन की गई है, इस तरह का काम ना कीजिए और इन चीजों को रोकने की कोशिश कीजिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे साथियों ने बताया कि जम्मू में आज से 10 साल पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, 13 कॉलोनी रेगुलाइज के लिए प्रपोज हुई जेडीए की तरफ से। उनमें से 2 कॉलोनियां हमारी थी, बशीर गुजर बस्ती और जावेद नगर। जब लास्ट स्टेज के ऊपर ये मसला कॉलोनियों को पहुंचा, जिसमें प्रीत नगर, गोरखा नगर, ये कासम नगर, ये कॉलोनियां उसमें शामिल थी। उनमें से जब लास्ट स्टेज पे ये लिस्ट जाती है तो ये दोनों कॉलोनियों को डिलीट किया जाता है। ये बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहने का। हमारी जहां भी कॉलोनी है, बस्तियां हैं, उनको रेगुलाइज किया जाए। शुक्रिया हमारे बातचीत करने के थैंक यू। लिए। तो जिस तरह से आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई थी, और हमारे साथ चेयरमैन साहब अरशद चौधरी जी भी मौजूद थे, बशीर साहब, बशीर नून साहब भी मौजूद थे, हमारे बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पर अपनी क्या रखते हैं, अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं, देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ न्यूज।